बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका ने भारत के बाद ईरान को भी अफगान अमन मुआहदे में शिरकत की दावत दे दी है। तुर्की में शुरू होने वाले नए मुज़ाकरात से कबल चीनी वज़ीर ख़ारजा की तुर्की आमद और अब ईरान की शमूलियत ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के इत्तेहाद से खौफजदा होकर इन ममालिक की शमूलियत पर मजबूर हुआ है? क्या भारत को इस मुआहदे में शामिल करने का मकसद अफगानिस्तान में अपना मजबूत मोहरा बाकी रखना है? बाइडन की नई पॉलिसी का असल मकसद क्या है? एक तरफ मुआहदे की कोशिशें तो दूसरी जानिब अमेरिका ने अलकायदा और दाइश के अफगानिस्तान में मजबूत होने का खदशा जाहिर कर दिया है। क्या तालिबान के साथ अभी तक अलकायदा और दाइश के खुफिया ताल्लुकात हैं? हकीकत क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में गुज़श्ता साल मसला अफगानिस्तान के हल के लिए तालिबान और अमरीका के माबैन एक अहम मुआहदा तय पाया था, जिसके निकात और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए तवक्को की जा रही थी कि शायद अमरीका इस मामले को हल करने के लिए संजीदा है। ताहम वाशिंगटन के साबिका किरदार को मद्देनज़र रखते हुए ये खदशा भी बजा तौर पर अपनी जगह मौजूद था कि अमरीका बदलते आलमी हालात और ख़ास तौर पर इलाकाई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की खातिर अपने वादों और यकीन दहानियों से या तो राह फरार इख्तियार कर सकता है या फिर गुज़श्ता बरस फरवरी में होने वाले मुआहदे में किसी किस्म की तब्दीली लाने की बात कर सकता है। नए अमरीकी सदर जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद अफगानिस्तान का मामला भी उनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था और ख़ास तौर पर साबिक सदर का किया गया मुआहदा। बाइडन ने अफगानिस्तान के हवाले से साबिका अमरीकी इंतजामिया के नुमाइंदे बराए अफगान उमूर ज़ल्मे खलीलजाद को ही बरकरार रखने को तरजीह दी। नाज़रीन इकराम, ज़ल्मे खलीलजाद ने गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान का एक अहम दौरा किया और वहाँ सदर अशरफ गनी समेत अहम अफगान शख्सियात से मुलाकातें की। उन मुलाकातों का मकसद नए अमरीकी सदर की मसला अफगानिस्तान के हवाले से पेश की गई चंद नई तजावीज़ पहुंचाना और इसका तफसीली जायजा लेना था। जो बाइडन की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में नए सदारती इलेक्शन कराने की बजाय एक अबूरी कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें मुख्तलिफ अफगान स्टेक होल्डर्स शामिल हों और इसके अलावा अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से फिलहाल मुकम्मल इनखला ना करें। इस तासुर को भी अब मुकम्मल तक़वियत मिल रही है कि अमरीका अफगानिस्तान का बोझ अब बांटना चाह रहा है और शायद यही वजह है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान समेत ईरान, चीन और रूस को शामिल करने की हामी भर चुका है। इसके अलावा अमरीका की ख्वाहिश है कि भारत को भी इस मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाए। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में भारत के पाकिस्तान मुखालिफ किरदार का जायजा लिया जाए तो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद को अमरीका के इस इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ताहम अगर पाकिस्तान इस हवाले से खुलकर अमरीका से बात करता है तो दूसरी जानिब वाशिंगटन ईरान को इस मुज़ाकराती अमल में शरीक करने पर शायद इसी वजह से मजबूर हुआ है कि इस्लामाबाद के नई दिल्ली पर इतराज़ की सूरत में अमरीका के पास ये सियासी बयान मौजूद है कि हम भी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तेहरान को इस मामले में शरीक कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान भी खिते के अमन की खातिर हिंदुस्तान के किरदार को तस्लीम करे। नाज़रीन इकराम, अफगान उमूर पर नज़र रखने वाले बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अगर भारत को अफगान मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं किया जाता तो भारत को अफगानिस्तान में पहले की तरह पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ जारी रखने का मौका मिल सकता है और अगर हिंदुस्तान को मुज़ाकराती मेज़ पर बिठाया जाता है तो यकीनी तौर पर उसे कुछ यकीन दहानियाँ करानी पड़ेंगी और इस पर अमल भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नई दिल्ली को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का मौका कम मिलेगा। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए खिते के ममालिक का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन और अहमियत को अमरीका यकसर तस्लीम कर चुका है। अगर चीन और ईरान की बात की जाए तो दोनों ममालिक की ख्वाहिश है कि अमरीकी फ़ौजें अफगान सरजमीन को छोड़ दें। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद तेहरान का ये सबसे बड़ा मुतालबा था कि अमरीका खिते से निकल जाए और इस इक़दाम को शहीद जनरल के इंतकाम से मंसूब किया जा रहा था। तालिबान भी इस मौके पर डटे हुए हैं
कि अमरीकी फौजियों को मुआहदे के मुताबिक हर हाल में अफगान सरजमीन को छोड़ना होगा। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस को यह खदशा है कि इस दौरान शाम और इराक से बेदखल दाइश के दहशतगर्द अफगानिस्तान में एक मरतबा फिर खुद को मुनज़्ज़म कर सकते हैं। लिहाजा अफगानिस्तान में मजबूत हुकूमत और अफरा तफरी का खात्मा हर हाल में ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का जायजा लिया जाए तो जहां एक जानिब नए अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में मई के बाद भी मुकम्मल फौजी इनखिला से इनकार कर दिया है, तो दूसरी जानिब अबूरी हुकूमत की तश्कील पर जोर दिया है। अबूरी हुकूमत का मुतालबा तालिबान का भी है, ताहम कौमी अबूरी हुकूमत की तश्कील की अमरीकी तजवीज़ को अफगान सदर अशरफ गनी ने मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में नए सदारती इलेक्शन कराना बेहतर है। अफगान सदर के इस बयान के आने के बाद तालिबान का बयानिया भी फौरी तौर पर सामने आया और उन्होंने अशरफ गनी के ऐलान को यकसर मुस्तरद किया। नाज़रीन कराम, ये भी हकीकत है कि अशरफ गनी इससे कबल भी बाज़ उमूर पर अमरीका के फैसले को मानने से बज़ाहिर इनकार करते रहे हैं, ताहम जब वाशिंगटन से उन पर दबाव आता है तो वो अमरीकी इंतजामिया की हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। गनी के माजी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अफगान सदर वही करेंगे जो बाइडन चाहेंगे। नाज़रीन कराम, अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से इनखिला के मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल देते हुए अफगान तालिबान ने कहा कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर मुजाहिदीन अपना जिहाद जारी रखेंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर अमरीका के आलमी तासुर को नुकसान भी पहुंचेगा। अफगान तालिबान ने मजीद कहा कि दोहा मुआहदा 20 साला जंग के खात्मे के लिए एक अच्छा इकदाम था। अमारात इस्लामी मुआहदे में किए गए अपने वादों पर मजबूती से कारबंद है, चाहते हैं कि अमरीका भी दोहा मुआहदे पर मजबूती से कारबंद रहे। अमरीका जंग चाहने वाले हलकों के उकसाने की वजह से तारीखी मौका ज़ाय न करे। तयशुदा तारीख पर तमाम फौजी न निकले तो ये अमरीका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। अमरीका, अशरफ गनी और तालिबान का रद्द अमल सामने आने के बाद अफगान अमल में डेडलॉक पैदा हो गया है, जिसके बाद अमन अमल के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी के बारे में अमरीकी मीडिया कह रहा है कि तालिबान ने अगरचे उन्हें मुकम्मल शिकस्त नहीं दी मगर वो उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। तालिबान के बारे में यहाँ इस राय से इख्तलाफ नहीं किया जाता कि वो एक नजरियाती गिरोह हैं और उनका नजरिया अफगान सेंट्रिक है, यानी अफगानिस्तान पर मुर्तकिज है और वो अलकायदा और दाइश की तरह अपने नजरिए को पूरी दुनिया पर मुसल्लत नहीं करना चाहते। इस कौमी मुकालमे में जिस बात का जिक्र नहीं है वो ये है कि अमरीका अगर अफगानिस्तान को खाना जंगी में झोंक कर वापस जाता है तो इसे अक़वाम आलम की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 40, 41 और 42 के तहत अमरीका अफगानिस्तान को हालत अमन में छोड़कर निकलने का पाबंद है। बसूरत दीगर उसे 20 बरस की फौज कशी के बाद भी अमन कायम न कर सकने के इल्ज़ाम का सामना होगा। सदर बाइडन को इनखिला का फैसला करते वक्त इन तमाम जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखना होगा। इस तनाजुर में 1 मई तक इनखिला मुकम्मल नजर नहीं आ रहा। इस सूरत में अफगान सरजमीन एक नई अमरीका तालिबान जंग का मैदान बन सकती है।